Vectors and their representation. So, what is vector? When a physical quantity is described by its magnitude and direction. कोई भी physical quantity जिसको हम measure करते हैं तो हम उसका magnitude भी consider करते हैं और साथ ही हम उसकी direction भी consider करते हैं. They are called vectors. अब यहाँ पे physical quantity क्या है? Physical quantity हमारे पास कोई भी ऐसी quantity है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और जिसको हम मेजर कर सकें. ठीक है, जो भी चीज़ मेजरेबल होगी, फिजिकली एग्जिस्ट करी होगी, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. और ऐसी क्वांटिटी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है उसको हम मेजर भी कर रहे हैं. ठीक है, और मेजरमेंट में हम उसका मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, हम उसकी डायरेक्शन भी देखते हैं, तो वो हमारे पास वेक्टर्स में आती है. मैग्नीट्यूड क्या है? मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, कि वो उस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, उसकी मेजरमेंट कितनी है. लेट्स सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्स. ठीक है, तो फोर्स आपके पास क्या है? फोर्स की वैल्यू अगर हमारे पास 50 न्यूटन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 50 जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है. ठीक है, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन एक ऐसा पाथ होता है जो आपके पास ऑब्जेक्ट फॉलो करता है और वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाता है. सो हमारे पास यहाँ पे जब फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं. जब हम बात करेंगे वेक्टर्स की, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. क्यों? क्योंकि वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा दे आर नोन एज डायरेक्शनल क्वांटिटीज़. अब बात आ गई कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. हमेशा से वेक्टर्स के टू पार्ट्स होते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है. अब हम जब भी जिस भी चीज़ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को, जिस भी वे के अंदर, फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करें, वहाँ पे इन दोनों चीज़ों को हमने ज़रूर कंसीडर करना है. तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड्स हैं, सिंबॉलिक एंड ग्राफिकल. सो हम सबसे पहले देखेंगे सिंबॉलिक को. सिंबॉलिक का मीनिंग क्या है? सिंबल मीन्स साइन. इट मीन्स कि हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उसका कोई स्पेसिफिक साइन होगा, सिंपल सा कोई सिंबल होगा, हाउ वी आर गोइंग टू राइट दैट सिंबल. सो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी. अब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी देखेंगे कि हम मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली और डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो हम जब भी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम वेक्टर को आइदर इट इज़ कैपिटल और स्मॉल लेटर, हम उसको बोल्ड उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, या हमारे पास एरोज होते हैं अबव द वेक्टर और बिलो. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर डायरेक्शन. तो जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे, हमारे पास जैसे एक वेक्टर सी है, ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड है सी कैप, ठीक है, दैट इज़ द डायरेक्शन सिंबलाइजेशन. ये जो सी हैट है या कैप है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास डायरेक्शन क्या है वेक्टर की. सो कोई भी वेक्टर जो है, जब हम उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये सी है, इसके टू पार्ट्स होंगे. वन इज़ द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को हमेशा इस तरह से लिखते हैं बार्स के अंदर, और उसके एरो आता है वेक्टर का, और आपके पास सी हैट जो है या जो सी कैप है, दैट इज़ द डायरेक्शन. अब बारी आ गई ग्राफिकल की. ग्राफिकल का मीनिंग क्या है? सो ग्राफिकल का हमारे पास मीनिंग है पिक्चर. ठीक है, अब पिक्चर है, पिक्टोरियल फॉर्म है, तो हम जब भी पिक्टोरियल फॉर्म की बात करेंगे हम ग्राफ की बात करेंगे. ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम देखते हैं कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं एरो की फॉर्म में. ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको ओरिजिन भी कहा जाता है, टेल भी कहा जाता है, और ये एंडिंग पॉइंट है. ठीक है, ये जो जहाँ पे एरो बना है इसको हेड भी बोलते हैं. और ये जो लेंथ है दैट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी. अब वेक्टर सी की जितनी भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली हम स्केल सेट करते हैं और हम बताते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है. इसकी जितनी भी मैग्नीट्यूड होगा, जो भी वैल्यू होगी, वो ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रही होती है. सो हमारे पास एरो जो है वो डायरेक्शन शो करता है. सो representation of vector in graphical, magnitude is represented by the length of
दिस एरो, और डायरेक्शन जो है वो ये एरो हेड बताता है। अब ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, कैसे है, इसके लिए कोई ना कोई तो रेफरेंस पॉइंट होगा। तो हम जो रेफरेंस यूज़ करते हैं ये डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये 4 डायरेक्शंस हैं। इनको हम इसको यूटिलाइज करते हुए हम देखेंगे कि ग्राफिकल की रिप्रेजेंटेशन कैसी है। और फिर हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास ग्राफिकल को जब बेसिकली किया जाता है तो उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं, और वो डायरेक्शंस को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में गिवन है। So what we have studied, representation of vector, in which we have studied magnitude and direction. Symbolic and graphical were the two main methods to represent a vector. इसमें हमारे पास क्या था, जब भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। जब ग्राफिकली देखेंगे तो एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो जो है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी।